देखो, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है बच्चे, वो है रिपीट अंटिल लूप। रिपीट अंटिल लूप, ठीक है। अब रिपीट अंटिल लूप में क्या होता है? रिपीट अंटिल लूप को एक तो उसका एक और नाम भी है पोस्ट कंडीशन लूप। क्या कहते हैं इसको बच्चे? पोस्ट कंडीशन लूप। अब रिपीट अंटिल या पोस्ट कंडीशन लूप में ये होता है कि आपके पास मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आप, ताकि आपको आइडिया क्लियर हो। सपोज करो बच्चे, मेरे पास x की वैल्यू है 1, ठीक है, और मैं कहता हूँ रिपीट करो, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट x, और साथ ही मैं कर देता हूँ x इक्वल्स टू x प्लस 1 until x ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब ये जो कोड मैंने आपके सामने लिखा है, मैं ड्राई रन करके आपको बताता हूँ ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए रिपीट अंटिल लूप किस तरह से ऑपरेट करता है। इसका मैं आउटपुट इसके सामने लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। देखें, जब कोड चलेगा बच्चे स्टार्टिंग में, मतलब लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 एंड लाइन नंबर 5, राइट। ओके, कोड चलना शुरू होगा लाइन नंबर 1 से, ऐसे ही है जी बच्चे? शामिर, ऐसे ही है, राइट। मुझे बताओ, जब कोड स्टार्ट होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 1। उसके बाद आपके पास चली रिपीट वाली लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद आया लाइन नंबर 3, राइट। तो क्या आउटपुट में आ जाएगा? आउटपुट 1, राइट। यानी आउटपुट x का मतलब है कि आउटपुट में 1 आ गया। अच्छा, फिर लाइन नंबर 3 के बाद कौन सी लाइन चलेगी? लाइन नंबर 4। तो x के अंदर हम क्या कर रहे हैं? प्लस 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, ठीक हो गया। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं अनटिल x ग्रेटर देन 5। तो क्या x विच इज 2 क्या 5 से बड़ा है? नहीं है बड़ा। लूप लूप दोबारा चलेगा। मतलब रिपीट अंटिल लूप बच्चे तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स है। आई रिपीट, रिपीट अंटिल लूप तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन, ये वाली जो आप लिखोगे, ये क्या है? जब तक फॉल्स है, लूप आपका चलता रहता है, ठीक है। जो ही ये कंडीशन ट्रू होगी, आपका लूप क्या हो जाएगा? खत्म, ठीक हो गया। तो अब लाइन नंबर 5 से जब वो वापस लाइन नंबर 2 पे आया, ठीक है, फिर दोबारा से क्या हुआ? आपके पास आउटपुट क्या हो गया? x की वैल्यू क्या हो चुकी थी बच्चे? देखो ना, यहां से लाइन नंबर 5 से वापस गया ना, ठीक है। मतलब ये लूप इस तरह चल रहा है ना, इस तरह गोल गोल चल रहा है, ठीक है। तो आपके पास जब ये वापस आया है तो x की वैल्यू 2 थी ना, राइट। तो ये आउटपुट करेगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन चलेगी, फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर x 3 हो जाएगी। तो क्या 3 5 से बड़ा है? अभी नहीं है बड़ा। दोबारा लूप चलेगा, ठीक है। आउटपुट हो जाएगा अगेन x विच इज 3। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, ठीक है। तो क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं है बड़ा। दोबारा लूप चलेगा, ठीक है। मुझे बताओ कि आपके पास अगेन क्या आउटपुट आएगा? 4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो क्या 5 5 से बड़ा है? नहीं है बड़ा, राइट। दोबारा लूप चलेगा, ठीक है। दोबारा लूप चलेगा, आउटपुट क्या हो जाएगा? 5। और मुझे बताओ कि क्या, सॉरी, आउटपुट 5 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो क्या 6 5 से बड़ा है? ट्रू। लूप आपका क्या हो जाएगा? खत्म। लूप क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई है? अचीव्ड, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई ना, ठीक है। तो रिपीट अंटिल लूप जो है वाइल लूप के टोटली ऑपोजिट इस तरह से है कि वाइल लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू है, और रिपीट अंटिल लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स है। यहां तक कोई सवाल? क्लियर है ये? तो इसका बेसिक सिंटेक्स क्या हुआ? बेसिक सिंटेक्स इसका ये है कि x इज इक्वल टू, यहां पे आप मेंशन करते हो बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखते हो रिपीट अंटिल,
और यहाँ पे कुछ भी कोड आप लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी कोड आएगा और x इज इक्वल टू x प्लस 1 until x is greater than your ending point, ठीक है। मतलब अगर मैंने लूप चलाना है जी 10 दफा, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट में लिख दूंगा 1, एंडिंग पॉइंट में लिख दूंगा 10, बाकी यहाँ पे जो भी कोड लिखूंगा वो कितनी दफा चलेगा, बोलो बच्चे, कितनी दफा चलेगा, जो 10 टाइम्स चलेगा, कॉमन सेंस, ठीक है। ये जो एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखी है ना, इसको लिख लें एक दफा, फिर मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ठीक है, ये पहले लिख लें आप। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, 7 स्टूडेंट से मार्क्स, हाँ राइट, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, 7 स्टूडेंट से मार्क्स लेंगे, कैसे लेंगे वो देखें, ठीक है। आपके पास हाँ मैं बताता हूँ, वही बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो 7 स्टूडेंट्स से उनके मार्क्स इनपुट लेने हैं, तो लूप कितनी दफा चलेगा, लूप कितनी दफा चलेगा बच्चे, कितने स्टूडेंट से मार्क्स इनपुट लेने हैं, तो 7 टाइम्स चलेगा, तो x इज इक्वल टू 1 और रिपीट until x ग्रेटर देन 7, मतलब 7 तक चलेगा ना, जो ही 7 से अबव जाएगा लूप क्या हो जाए, खत्म हो जाए, यानी जो ही x की वैल्यू 8 हो तो लूप खत्म हो जाए। सो यू हैव टू रिपीट द लूप until x becomes greater than 7, राइट। ओके, तो अब इसके अंदर सबसे पहले तो मार्क्स इनपुट ले लेते हैं, तो मैं कह देता हूं इनपुट मार्क, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, आपने सबसे पहले क्या चीज फाइंड करनी है, बोलो बच्चे क्या फाइंड करना है, ये क्या लिखा हुआ है, एवरेज मार्क्स, तो एवरेज के लिए क्या चाहिए होता है, टोटल, तो टोटल की इनिशियल वैल्यू क्या कर दूंगा मैं, 0, और टोटल के अंदर ऐड कर दूंगा वो मार्क्स जो यूजर ने एंटर किए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जब लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज निकाल दूंगा, कहूंगा जी एवरेज इक्वल्स टू जो टोटल आया है उसको किससे डिवाइड कर दो, 7 से, तो एवरेज आ जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या निकालनी है, हाई है, तो हाईएस्ट एच वेरिएबल ले लेता हूँ। अच्छा, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, तो एच के बजाय हाईएस्ट लिखना है और टी के बजाय टोटल लिखना है आपने, ठीक है, मैं भी यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ। तो एच की इनिशियल वैल्यू रख देता हूँ मैं 0, तो अगर तो जो मार्क्स यूजर ने एंटर किए हैं इज ग्रेटर देन एच, राइट, देन क्या करना है आपने, देन एच के अंदर वो मैक्स वैल्यू स्टोर कर देनी है, एंड इफ, और आखिर में x इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको। तो आप देखो ना यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सिंटेक्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने बताया, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ भी कोड आ जाता है, ठीक है, अगर आप मैच करो ना इसको, तो यही मैंने बताया था ना कि रिपीट लिखते हैं, ठीक है, अनटिल लिखते होते हैं, ठीक है, और x इज इक्वल टू x प्लस 1 लिखते होते हैं, ठीक है, और दरमियान में कुछ भी कोड आ जाता है, ये देखो जरा, ये देखो, यही बताया था ना कि भाई रिपीट लिखते होते हैं, अनटिल लिखते होते हैं, और x इज इक्वल टू x प्लस 1 लिखते हैं, दरमियान में कुछ भी कोड आ जाता है। तो बच्चे फिर मिलते हैं ड्रैगन बॉल से के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।